हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक का समय धनु लग्न धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में चल रही महादशा, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। वार्षिक कुंडली में इस समय कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस गोचर का जो हम बताने जा रहे हैं समावेश किया करें, तभी आप एक निश्चित सही भविष्यवाणी की तरफ पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, यह जो मासिक राशिफल है धनु लग्न धनु राशि के जातकों के लिए है। और सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। 1 से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जो कि नवम भाव के स्वामी होते हुए 7th हाउस में रहेंगे। यह समय आपके लिए शुभ ही कहा जा सकता है। केंद्र त्रिकोण का यहाँ पर राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है सूर्यदेव के द्वारा, यह शुभ फली होगा। पार्टनर्स में अहंकार की वृद्धि हो सकती है, ईगो ज़्यादा आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों का इंटरफेरेंस आपकी जीवन साथी के साथ जो संबंध है उनमें भी रहेगा, और यानी कि आपकी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपके बड़े बुजुर्ग इंटरफेरेंस करते हुए नजर आएंगे। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्यदेव की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पिता के लिए ठीक नहीं है, घर के बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं है, भाग्य के साथ के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा इस समय में भाग्य का साथ भी आपको इतना नहीं मिलेगा। आपको अपने कर्मों पर ही थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। कर्मयोगी बन के मेहनत करके ही सफलताएं प्राप्त करनी पड़ेंगी। रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो सकती है, इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखें। बॉस के साथ अपने संबंध खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मंगलदेव यहाँ पर मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपके पंचम भाव और द्वादशेष होते हुए चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ पर यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। धनु लग्न वालों के लिए मंगलदेव योग कारक प्लैनेट कहे गए हैं, राजयोग बनाने वाले हैं। दर्शकों, इसकी स्थिति यहाँ पर भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन पर खर्च का योग दिखा रही है। कुछ ना कुछ खर्च होने का योग दिखाई देता है। मंगल कराए दंगल, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेम प्रसंगों के चलते आपके घर में आपके थोड़ी सी रिलेशन जो आपके घर वालों के साथ संबंध है वो थोड़े बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रोध अग्नि से बचने का प्रयास करना है। अशांति से काम ना लेकर शांति से काम लेना है। बुधदेव यहाँ पर मिथुन राशि में रहने वाले हैं, अपने ही घर में बैठेंगे, और दो केंद्रों के स्वामी होते हुए यहाँ पर बुधदेव को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वह स्वयं राशि के बैठे हैं तो एक दोष भंग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति देव धनु राशि में रहेंगे, लग्न भाव के मालिक लग्न भाव में बैठेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शुभ माने गए हैं, तो शुभता बढ़ाएंगे। आपकी जो आपकी हेल्थ बिगड़ रही थी तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व कर देंगे जिससे कि आप अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकें। शुक्रदेव यहाँ पर वृषभ राशि में बैठेंगे, जो कि 6ठे भाव में बैठे हैं। एक शुक्रदेव ही ऐसे प्लैनेट हैं जो जिनका प्रभाव 6ठे और 8वें भाव में शुभ माना गया है, वरना कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठता है तो उसकी जो शुभता है उसमें कमी देखने को मिलती है, वह पाप पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है। तो यह शुभ प्रभाव देने वाला है। कंपटीशन में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा, और कहीं ना कहीं भौतिकता की दृष्टि से यह शुभ योग है। आपको भोग विलास की आपकी चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ शुक्रदेव अपनी ही राशि में बैठकर एक विपरीत नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते पहले विषम परिस्थितियां, रोग शत्रुओं से निपटनी पड़ेंगी और उसके बाद सफलता मिलने का योग बनेगा। शनिदेव मकर राशि में बैठेंगे, दूसरे भाव में बैठेंगे, तो वाणी आपकी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है। वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर से कुटुंब से दूर रहने का थोड़ा सा मन करेगा। कुटुंबियों की तरफ ध्यान तो लगा रहेगा, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन इतना नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर यह योग जो है वह और लग्नों के लिए है। यहाँ पर मतांतर से जो धनु लग्न के जातक हैं वह थोड़े से रिलीजियस होते हैं,
तो रिलीजियस होंगे तो इसी के चलते खास तौर पर थोड़ा संबंध अपना ठीक रखने का प्रयास करेंगे। भाषा ऐसी बोल देंगे, वाणी ऐसी का प्रयोग करेंगे जिससे सामने वाला थोड़ा आहत हो सकता है। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे, 7th हाउस में राहुदेव की स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। कोशिश करिएगा ईगो, एक्सपेक्टेशंस और कहीं ना कहीं ज़्यादा बुद्धिमत्ता के चलते, दिमाग लगाने के चक्कर में आपकी रिलेशनशिप, आपके मतलब जो आपकी दाम्पत्य सुख है और आपका जो व्यवसाय में सुख है, अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो वह क्षीण हो सकता है। केतु महाराज लगन में बैठकर दोहरी मानसिकता के योग बनाएंगे। सितंबर के बाद यह स्थिति सुधर जाएगी क्योंकि केतु देव अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे। दर्शकों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब तिथियों के हिसाब से क्या गोचर रहने वाला है। 1, 27 और 28 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। इनकम को बढ़ाने वाली, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली, रुके हुए अटके हुए कामों को बनाने वाली, कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा है तो उसे वापस से दिलाने वाली होगी। 2, 3, 29 और 30 तारीख विपरीत राजयोग के चलते विषम प्रतिदिन देखने के बाद सफलता का योग बनेगा। 4, 5 और 31 तारीख पुराने मसलों को लेकर थोड़े से उलझे रहेंगे, सेहत की तरफ और अपने कार्यों की तरफ ध्यान लगाएंगे। 6 और 7 तारीख धन को बढ़ाने वाली और ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया है। 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए हिम्मत पराक्रम में वृद्धि दिलाने वाली होगी। यात्रा करने का कोई योग बन सकता है, जलीय यात्रा या फिर कोई वायुयान से यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। 11 और 12 तारीख आपके लिए घर पर लौटकर आराम करते हुए नजर आएंगे। 13, 14 और 15 तारीख विद्या कैसे बढ़ाएं, बुद्धि कैसे बढ़ाएं, एंटरटेनमेंट के साधन कैसे बढ़ाएं जिससे आप आनंदित हो सकें, वो सब काम कैसे करें, इस पर ध्यान लगा रहेगा। 16, 17 तारीख शनि चंद्रमा का यहाँ पर विषयोग बनेगा जिसके चलते विपरीत राजयोग बनेंगे। 2 विषम तिथियाँ ज़्यादा हो देखनी पड़ेगी, अगर उनको पार कर जाते हैं तो सफलता भी प्राप्त होगी। 18, 19 और 20 तारीख अपने जीवन साथी के साथ, व्यवसाय में पार्टनर्स के साथ कैसे संबंधों को ठीक करना, इस पर ध्यान लगाएंगे। 21 और 22 तारीख फिर से विपरीत नामक राजयोग बनेगा, जबरदस्त सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। 23, 24 तारीख भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 25 और 26 तारीख पुश्तैनी कार्यों के साथ जुड़कर पुराने कोई जो आपके कार्य हैं उनके साथ अपने कैरियर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, अब बात करेंगे यहाँ पर शुभ तारीखों की। 18, 19, 20, 25 और 26 जुलाई ये तिथियां आपके लिए शुभ रहने वाली हैं और सावधान तिथियां होंगी 2, 3, 11, 12, 21, 22, 29 और 30 जुलाई। इन तिथियों पर चंद्रबल कमजोर रहेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करना चाहेंगे यहाँ पर इस मास को कैसे शुभ करें, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। उसके लिए क्या करना है, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें और अपनी इष्ट साधना करते रहें। यह आपके लिए इस मास का मूल मंत्र है। अगर ये 5 चीज़ें आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आ भी गई तो चुटकियों में आप उसे हल कर लेंगे। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।